आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी हमारा इंसॉल्वेंसी का ही सम है। सम पढ़ लेते हैं हम लोग। अजय, विजय एंड संजय वेर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। हमारे पास 3 पार्टनर है, तीनों भी पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करने वाले? इक्वली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड पे आते हैं हम लोग। लाइब्रेरी साइड में हम लोग सबसे पहले ढूंढते हैं कैपिटल। देखो मिल गया हमें, उसको लिखते हैं हम लोग पीसीए क्रेडिट। फिर ढूंढते हैं हम लोग करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट नहीं है यहाँ पे। फिर रिजर्व या पीएनएल, तो रिजर्व दिख गया हमें, इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग? पीसीए क्रेडिट। उसके बाद ढूंढते हैं हम लोग पार्टनर का लोन। हमारे पार्टनर थे अजय, विजय एंड संजय, लेकिन किसी का भी लोन हमें लाइबिलिटी साइड में नहीं दिखाई दे रहा है, तो लोन अकाउंट नहीं बनाएगा यहाँ पे। फिर हम लोग ढूंढते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी नहीं है। फिर बचे हुए सब आइटम डाल देते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। अभी असेट साइड पे आते हैं हम लोग। असेट साइड में सबसे पहले ढूंढा जाता है कैश एट बैंक। मिल गया हमें, उसको लिखते हैं हम लोग कैश बैंक अकाउंट डेबिट या सीबी डेबिट। फिर ढूंढते हैं हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो नहीं है हमारे पास, कहीं पे नहीं दिख रहा है। फिर कैपिटल या करंट अकाउंट, तो देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिख रहा है संजय का, तो उसको भी लिखे हम लोग पीसीए, लेकिन डेबिट साइड। फिर उसके बाद जो भी बचे हुए आइटम है या जो भी असेट्स है वो डाल देते हैं हम लोग रियलाइजेशन के डेबिट में, एक्सेप्ट आरडीडी। तो जो भी हमारे असेट है, मशीनरी, स्टॉक, बिल रिसीवेबल एंड डेटर, सब कोड लिख लिया हम लोगों ने रियलाइजेशन डेबिट। आरडीडी को लिखा हमने रियलाइजेशन क्रेडिट, और डेटर्स की आउटर की अमाउंट हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दी। अभी एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट में सबसे पहले द असेट रियलाइज एज मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, सबके सब असेट है। असेट के ऊपर एडजस्टमेंट आई। पहला इफेक्ट जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। कहीं पे भी अजय, विजय, संजय का नाम नहीं है, इसलिए सेकंड इफेक्ट जाएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट। देन द क्रेडिटर्स वेयर पेड एट अ डिस्काउंट, बिल्स पेबल, पेड इन फुल एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंस। तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंस तीनों भी हमारे लिए लाइबिलिटी है। तीनों को एक ही इफेक्ट देते हैं हम लोग, तीनों भी हमारे लिए लाइबिलिटी, इसलिए उनका पहला इफेक्ट जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। इस एडजस्टमेंट में भी कहीं पे भी पार्टनर्स का नाम नहीं है, इसलिए सेकंड इफेक्ट जाएगा कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और फिर लास्ट वाली एडजस्टमेंट इंसॉल्वेंसी की, लेकिन ये इंसॉल्वेंसी की एडजस्टमेंट अभी सॉल्व आउट या उसका इफेक्ट अभी लिखना नहीं है हमें। ये हम लोग कब दिखेंगे? जब हम लोग कैपिटल अकाउंट क्लोज करने में आएंगे तब। अभी इसके बारे में सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें मेन हमारे 3 जो अकाउंट बनते हैं वो तो बना लिया हम लोगों ने। रियलाइजेशन अकाउंट, कहीं पे भी पार्टनर्स का लोन नहीं दिखाई दिया, इसलिए पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं बनाया हम लोगों ने। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद नॉर्मली बनता है कैपिटल अकाउंट और फिर कैश बैंक अकाउंट, लेकिन इस समय हमारा संजय इंसॉल्वेंट था, इसलिए हम लोगों ने संजय डेफिशिएंसी अकाउंट यहाँ पे बना के रखा है। जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट था उसका इंसॉल्वेंसी अकाउंट या डेफिशिएंसी अकाउंट बना के रखो। इसको इंसॉल्वेंसी या डेफिशिएंसी कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो अभी आंसर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले असेट साइड पे आते हैं। असेट साइड पे कैश एट बैंक, इसको क्या लिखा हम लोगों ने? सीबी डेबिट। तो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। असेट की पोस्टिंग, कैश बैंक की पोस्टिंग होगी हमारी। फिर मशीनरी, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, ये सब कहाँ पे जाने वाले हमारे? रियलाइजेशन के अकाउंट के डेबिट साइड में। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लेते हैं हम लोग टू असेट्स अकाउंट, मशीनरी, स्टॉक, बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स। एक से ज़्यादा अमाउंट है, इसलिए अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, और डेटर्स की हम लोग इनर कॉलम की अमाउंट लेते हैं, आउटर की नहीं। तो इनके अगर हम लोग टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 60,000। तो ऐसे हम लोगों ने असेट की पोस्टिंग कर दी। अभी बच गया आरडीडी। आरडीडी को डालते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय आरडीडी 1000 एक ही अमाउंट है, इसलिए आउटर में लिखा हम लोगों ने। और फिर उसके बाद में संजय कैपिटल कहाँ पे जाएगा? कैपिटल अकाउंट, मतलब पीसी अकाउंट के डेबिट साइड में। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लेते हैं हम लोग टू
बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सिर्फ संजय के अकाउंट में लिखेंगे क्योंकि नाम यहाँ पे सिर्फ संजय का आ रहा है। कितना है संजय की अमाउंट? 5000। तो चलो हमारी असेट साइड पूरी हो गई। अभी हम लोग लाइबिलिटी साइड में आते हैं। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले दिख रहा है हमें कैपिटल अजय एंड विजय का, जहाँ जिसको क्या लिखा हमने पीसीए क्रेडिट। तो अजय एंड विजय में हम लोग लिख लेते हैं क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अजय की अमाउंट है 25,000, विजय की अमाउंट है 15,000। फिर उसके बाद रिजर्व फंड था, उसको लिखा हम लोगों ने पीसीए क्रेडिट। तो पीसीए के क्रेडिट में हम लोग लिख लेते हैं बाय रिजर्व फंड। रिजर्व फंड के अमाउंट हमारे 9,000 है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमें इसमें तीनों में इक्वली। तो 9,000 अगर तीनों में इक्वली बांटोगे तो हर एक के हिस्से में आएगा 3,000। तो हम लोगों ने 9,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, 3,000 ईच। उसके बाद बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स, इसको क्या लिख के रखा है हमने? रियलाइजेशन क्रेडिट। तो इसको रियलाइजेशन क्रेडिट में डाल देते हैं हम लोग बाय लायबिलिटीज बिल्स पेबल क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल की अमाउंट है हमारी 5,000, क्रेडिटर्स की अमाउंट है हमारी 15,000। दोनों की टोटल मिला के आ जाएगी 20,000। तो चलो हमारी बैलेंस शीट की पोस्टिंग पूरी हो गई। अभी हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। सबसे पहले वाले एडजस्टमेंट का इफेक्ट हम लोगों ने लिख के रखा आर क्रेडिट सीबी डेबिट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में एंड कैश बैंक के डेबिट में। कहाँ पे लिखने वाले हम लोग? रियलाइजेशन के क्रेडिट में एंड कैश बैंक के डेबिट में। रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग बाय कैश बैंक अकाउंट, और कैश बैंक में लिखेंगे हम लोग टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस अकाउंट में डिटेलिंग नहीं लिखते हम लोग, सिर्फ हम लोग लिखेंगे वेरियस असेट्स सोल्ड। यहाँ पे हमें डिटेलिंग देने की ज़रूरत है कैश बैंक अकाउंट में, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट में बाय कैश बैंक के नीचे। तो यहाँ पे हम लोग उस असेट का नाम देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले दिख रहा है हमें मशीनरी 15,000, मशीनरी 15,000। फिर दिखाई दे रहा है डेटर्स 8,500, स्टॉक 12,500 एंड बिल रिसीवेबल, जिसको हम लोग शॉर्टकट में BR भी लिख सकते हैं, 7,200। इसकी टोटल हमें करनी पड़ेगी। इसकी टोटल आ जाएगी 43,200, जिसको हम लोग डालेंगे कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, जहाँ पे हम लोगों ने टू रियलाइजेशन लिख के रखा है। तो चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई हमारी पूरी कंप्लीट। अभी सेकंड एडजस्टमेंट में आते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट का इफेक्ट हमने लिख के रखा है आर डेबिट सीबी क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में एंड कैश बैंक के क्रेडिट साइड में। रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग टू कैश बैंक अकाउंट, एंड कैश बैंक में लिखेंगे हम लोग बाय रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे हम लोग डिटेलिंग नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे क्या? वेरियस लाइबिलिटी, या सिर्फ लाइबिलिटीज पेड। असेट हमेशा सोल्ड होते हैं, लाइबिलिटी हम लोग पेड करते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे लेकिन हमें डिटेलिंग देने की ज़रूरत है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला था? एडजस्टमेंट में सबसे पहला नाम था क्रेडिटर्स, और लिखा था क्रेडिटर्स वेयर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। मतलब क्रेडिटर्स के ऊपर हमें डिस्काउंट निकालना है 2% का, और उसको माइनस करना है। फिर बोला है बिल्स पेबल पेड इन फुल। तो बिल्स पेबल की फुल अमाउंट लेंगे हम लोग, एंड डिसॉल्यूशन एक्सपेंस था हमारा 2,500। डिसॉल्यूशन एक्सपेंस की अमाउंट हम लोग लिख ली। बिल्स पेबल की फुल अमाउंट कितनी देखो अमाउंट दिख रही है हमें बिल्स पेबल की 5,000, वो भी लिख ली। हाँ, क्रेडिटर्स के ऊपर हमें डिस्काउंट निकालना है, वो हम लोग निकाल लेते हैं। क्रेडिटर्स हमारे हैं 15,000, उसके ऊपर 2% अगर हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 300।
तो 15,000 में से 300 हमारा डिस्काउंट हमें माइनस करना है, बचेगी अमाउंट हमारी 14,700। अभी इन तीनों अमाउंट की हमें टोटल करनी है। ये टोटल आ जाएगी 22,200 और जिसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट में 22,200। तो चलो हमारी सेकंड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई। अभी हमारी थर्ड एडजस्टमेंट है इंसॉल्वेंसी की, लेकिन ये अभी नहीं देखेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट क्लोज करने से पहले देखेंगे। तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट की टोटल करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल आ रही है हमारी 82,200 एंड क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है हमारी 64,200। जो बिगर अमाउंट है वो दोनों जगह पे लिखेंगे हम लोग और इसका निकालेंगे हम लोग डिफरेंस। जो डिफरेंस आता है हमारा 18,000, ये डिफरेंस लिखा जाएगा हमारे स्मॉलर साइड पे, मतलब क्रेडिट साइड पे। कितना है हमारा डिफरेंस? 18,000, जिसको हम लोग हमेशा ट्रांसफ़र करते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे अगर क्रेडिट में एंट्री है तो कैपिटल में कहाँ पे डालेंगे हम लोग? डेबिट साइड में। टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखना है तो लिख सकते हैं हम लोग ये लॉस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो ये 18,000 हमें तीनों पार्टनर में बांटना, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें? इक्वली। तो 18,000 अगर तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आ जाएगा 6,000 ईच। तो तीनों को हम लोगों ने रियलाइजेशन का बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अभी इसके बाद आता है हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट, संजय डेफिशिएंसी अकाउंट, और उसके बाद कैपिटल और उसके बाद कैश बैक। लेकिन डेफिशिएंसी अकाउंट में हम लोगों ने कुछ लिख के नहीं रखा है। इसके पहले हम लोग जो हमारा पार्टनर डेफिशिएंट है, इंस्टॉलमेंट है संजय, उसका पहले सिर्फ कैपिटल अकाउंट हम लोग क्लोज कर लेंगे। तो देख लो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हमारा सिर्फ संजय था तो उसका ही अकाउंट हम लोग क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है? तो जो भी हमारा इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसकी हमेशा डेबिट साइड ही बिगर अमाउंट होगी, डेबिट साइड की अमाउंट बिगर होगी। तो देख लो यहाँ पे संजय की डेबिट साइड की अमाउंट है 11,000 और क्रेडिट साइड की अमाउंट है हमारी 3,000। डिफरेंस आ रहा है हमारा 8,000। 11 माइनस 3 8,000। हम लोगों ने ये डिफरेंस निकाल लिया। अभी हमें वो एडजस्टमेंट पढ़नी है कि क्या क्या लिखा है वहाँ पे सब में। पहले ये सब कैलकुलेट करो, उसकी डेबिट से, जो भी इंस्टॉलमेंट पार्टनर है उसकी डेबिट साइड माइनस उसकी क्रेडिट साइड करो, डिफरेंस निकालो और फिर देख लो एडजस्टमेंट में क्या लिखा है। अभी आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट की तरफ। वहाँ पे लिखा है संजय वॉज डिक्लेयर एज इंस्टॉलमेंट, वो तो कर लिया हम लोगों ने, उसकी इंस्टॉलमेंट निकाल ली। एंड 50 पैसा इन अ रुपी कुल बी रिकवर। कितना रिकवर हो रहा है? 50 पैसे इन अ रुपी, मतलब 50% रिकवर हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग हमारे वर्किंग नोट में रिकवर 50%। तो 8,000 का 50% हो जाएगा 4,000। और जो बैलेंस है जो नॉट रिकवर हुआ उसी को बोलते हैं हम लोग डेफिशिएंसी या इंसॉल्वेंसी। वो कितना होगा? 8,000 में से अगर 50% 4,000 है तो बैलेंस कितना बचेगा? 4,000। अभी इनका इफेक्ट देना हमें दोनों भी अमाउंट का एक इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? जो हमारा इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसके क्रेडिट में। दोनों भी जो भी रिकवर होगा या नॉट रिकवर होगा, मतलब रिकवर या इंसॉल्वेंसी या डेफिशिएंसी, तो दोनों का भी पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसके क्रेडिट साइड में। और सेकंड इफेक्ट जो रिकवर है उसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में। और जो नॉट रिकवर मतलब डेफिशिएंसी है उसका इफेक्ट जाएगा हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट में। तो इसका इफेक्ट दे देते हैं हम लोग। पहले दोनों भी अमाउंट का पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? संजय के क्रेडिट में। तो संजय के क्रेडिट में लिख लेते हैं हम लोग। पहला इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है हमारा? संजय के क्रेडिट में। और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे कैश बैंक में, इसलिए यहाँ पे लिख ले हम लोग रिकवर को लिखते हैं हम लोग बाय कैश बैंक, और जो नॉट रिकवर है उसको क्या लिखते हैं हम लोग? डेफिशिएंसी। तो बाय डेफिशिएंसी।
और ये सिर्फ जाएगा संजय के अकाउंट में। रिकवर कितना है हमारा 4000 और नॉट रिकवर मतलब डेफिशिएंसी भी कितनी हमारी 4000। तो लिख लिया। ये इफेक्ट डालने के बाद हम लोग चेक करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो हमारा इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका अकाउंट तो टैली हो गया, उसकी दोनों साइड सेम आ गई। ओके, अभी कैश बैंक अकाउंट में इसका सेकंड इफेक्ट डालना है हमें। यहाँ पे लिखा हमने बाय कैश बैंक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू संजय कैपिटल 4000। और डेफिशिएंसी में यहाँ पे लिखा हमने बाय डेफिशिएंसी अकाउंट, तो डेफिशिएंसी अकाउंट में लिखेंगे हम लोग टू संजय कैपिटल 4000। ये भी हो गया हमारा। अभी ये होने के बाद हम लोग हमारा संजय डेफिशिएंसी अकाउंट या इंसॉल्वेंसी अकाउंट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है डेबिट साइड में ये अमाउंट है, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस या बैलेंस कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में, हमारे स्मॉलर साइड पे। और इसको कहाँ पे डालना है हमें, हमारे जो बचे हुए पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय अजय एंड विजय कैपिटल अकाउंट। तब ये 4000 हमें अजय एंड विजय में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू संजय डेफिशिएंसी अकाउंट। यहाँ से इफेक्ट लिया हम लोगों ने, इसलिए टू संजय डेफिशिएंसी अकाउंट लिख लिया। कितना है हमारे अमाउंट 4000, जो इन दोनों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और सिर्फ इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इक्वली, क्योंकि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली था। तो 4000 अगर दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 2000 ईच। अभी इनका अकाउंट क्लोज कर लेंगे हम लोग। अजय की क्रेडिट साइड आ रही है 28,000, उसमें से ये 8,000 माइनस करोगे तो डिफरेंस बच जाएगा 20,000। विजय की क्रेडिट साइड आ रही है 18,000, उसमें से 8,000 माइनस करोगे तो बच जाएगा 10,000। यहाँ पे थोड़ी मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ। इसको कहाँ पे ट्रांसफर करना है हमें, कैश बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे कैश बैंक में लिखेंगे हम लोग बाय कैपिटल अकाउंट। अजय से कितना आया, अजय के अकाउंट में था 20,000 और विजय के अकाउंट में था 10,000। फिर हमारा ये लास्ट अकाउंट जो हमेशा दोनों साइड उसकी इक्वल होती है या टैली होता है ये अकाउंट, तो इसकी टोटल करेंगे हम लोग। इसकी टोटल हमें डेबिट साइड की मिल रही है 52,200 और क्रेडिट की भी मिल रही है 52,200।